हेलो गाइस, आज के समय में डायबिटीज़ हमारे समाज में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। खासकर भारत में, जहां हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ से प्रभावित है। ऐसे में ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों को अपने खान पान का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग मीठे और कुछ कार्बोहाइड्रेट से बचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि डायबिटीज़ में रोटी के सेवन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए? आमतौर पर ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि रोटी होल व्हीट यानी गेहूं के आटे से बनी होती है, जो फाइबर से भरपूर होती है और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देती है। लेकिन आजकल का आटा ज़्यादातर फाइनली प्रोसेस्ड होता है, जिससे फाइबर कम हो जाता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। इस कारण यह ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप अपनी रोटी को हेल्दी, डायबिटीज़ फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो आपके काम के कुछ टिप्स शेयर किए हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैनी ने भी, जी हाँ, इन्होंने बताया कि अगर आप अपने गेहूं के आटे में 3 खास चीज़ें मिलाएं, तो आपको रोटी डायबिटीज़ में खाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अलसी के बीज, जौ और मेथी तो आपकी रोटी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं। पहला है हमारा फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ, अलसी के बीज विशेषकर पीसे हुए रूप में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेहतर स्रोत होते हैं। ये आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करते हैं, जिससे ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि नहीं होती। साथ ही ये आपके दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी हैं, क्योंकि इसमें मौजूद ओमेगा 3 बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। अलसी में उच्च मात्रा में फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। इसे कैसे मिलाएं? 1 से 2 टेबल स्पून पीसे हुए फ्लैक्स सीड्स को 1 कप गेहूं के आटे में मिलाकर गूंद ले और रोटी बनाएं। स्वाद का इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे आसानी से अपनी रोटी में शामिल किया जा सकता है। दूसरा है हमारा जौ, बरले का आटा। जी हाँ, जौ का आटा ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होता है, जो खाने के बाद ब्लड शुगर के स्तर को कम बढ़ने देता है। इसमें सोल्यूबल फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, जो शरीर में शुगर और कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को धीमा करता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। इसके अलावा जौ वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है, जिससे वज़न नियंत्रित रहता है और यह डायबिटीज़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण घटक है। इसे कैसे मिलाना है? आप अपने गेहूं के आटे में 25% तक जौ का आटा मिला सकते हैं, यानी 3 कप गेहूं के आटे में 1 कप जौ का आटा मिलाएं। इससे रोटी का स्वाद हल्का सा नटी होगा, जो बहुत खास और अच्छा महसूस होगा। अगला है हमारा मेथी के बीज का पाउडर। जी हाँ, मेथी के बीज इंसुलिन सेंसिटिव को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर इंसुलिन का सही उपयोग कर पाता है। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में बेहद मददगार है। मेथी फाइबर से भरपूर होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के धीमे अवशोषण में सहायक होती है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को सुधारती है और कोलेस्ट्रॉल स्तर को भी नियंत्रित रखती है। इसे कैसे मिलाना है? 1 टेबल स्पून पीसे हुए मेथी के बीज को 1 कप आटे में मिलाएं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में आटा उपयोग कर रहे हैं, तो इसी अनुपात को बढ़ाएं। मेथी का स्वाद हल्का कड़वा होता है, लेकिन मसालेदार भोजन या चटनी के साथ इसे खाना आसान होता है और धीरे धीरे इसकी आदत भी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि यह जानकारी हर एक जन के पास पहुंच सके। दोस्तों, कोई भी चीज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। वो जो कहें उनकी बातों को मानें, तभी आप कोई चीज़ करिए। धन्यवाद दोस्तों।